अगर किसी ने आपको बार बार चोट पहुंचाई है तो हर बार सिर्फ एक सॉरी कहकर सब कुछ पहले जैसा करने की उम्मीद की है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हर बार माफ़ करना महानता नहीं होता। कभी कभी ये अपने आत्मसम्मान को खो देने की शुरुआत भी बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, कहा जाता है कि माफ़ करना सबसे बड़ा गुण है। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इस वाक्य का एक दूसरा पक्ष भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। क्या हर व्यक्ति माफ़ी के लायक होता है? क्या हर गलती को भूल जाना चाहिए? क्या हर बार चुप रह जाना ही महानता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो शायद आज की यह वीडियो आपकी सोच बदल देगी। ज़रा एक पल के लिए सोचिए, आपने किसी पर भरोसा किया, उसे अपना समय दिया, अपना सम्मान दिया, अपना विश्वास दिया, लेकिन उसी व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया। फिर उसने माफ़ी मांगी और आपने माफ़ कर दिया। कुछ समय बाद वही गलती फिर से हुई, फिर माफ़ी, फिर भरोसा और फिर चोट, और ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन आपको एहसास हुआ कि सामने वाला नहीं बदला, बल्कि धीरे धीरे आप खुद बदल गए। आपका आत्मविश्वास कम होने लगा, आपकी मुस्कान खोने लगी और आप अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खाली होने लगे। सबसे ज़्यादा चोट इस बात ने पहुंचाई कि आपने अपनी ही भावनाओं को बार बार नज़रअंदाज किया। माफ़ करना दिल की शांति के लिए हो सकता है, लेकिन अन्याय सहना कभी भी महानता नहीं होता। भगवान ने भी हर गलती के बिना परिणाम के स्वीकार नहीं किया। हमारे धर्म ग्रंथ हमें करुणा सिखाते हैं, लेकिन साथ ही धर्म और न्याय के लिए खड़ा होना भी सिखाते हैं। इसलिए हम आज ये समझेंगे कि माफ़ करना कब और कहाँ सही है और कैसे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। याद रखिए, जिस इंसान को आपकी अच्छाई की कद्र नहीं, उसे बार बार मौके देना आपकी दयालुता नहीं, बल्कि आपकी कमज़ोरी समझी जा सकती है। माफ़ करना आपके चरित्र की ताकत है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना उतनी ही बड़ी ताकत है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपके भविष्य में किसी भी रिश्ते या परिस्थिति में सही निर्णय लेने में हिम्मत दे सके। सबसे पहले ये समझिए कि माफ़ करना किसी और पर एहसान नहीं होता, बल्कि अपने मन की कड़वाहट को मुक्त करने का एक तरीका होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी गलती को सच में समझता है और उसे स्वीकार करता है और अपने व्यवहार में बदलाव लाता है, तब उसे एक अवसर देना गलत बात नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सच्ची माफ़ी शब्दों में नहीं, व्यवहार से दिखाई देनी चाहिए। अगर कोई हर बार कह दे कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन उसके कर्म कभी नहीं बदलते, तो वो माफ़ी नहीं, सिर्फ एक आदत है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, अगर तुम्हारे हाथ पर जलता हुआ कोयला रख दें तो क्या तुम करोगे? तो शिष्य ने कहा, मैं उसे तुरंत फेंक दूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, फिर ऐसे लोगों को अपने जीवन में क्यों पकड़े रखते हो जो बार बार तुम्हें दुख देते हैं? दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि हर रिश्ता छोड़ दिया जाए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर रिश्ते की एक सीमा होती है और हर इंसान को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं, अगर तुम अच्छे इंसान हो तो सबको माफ़ कर दो, लेकिन याद रखिए, अच्छा इंसान होना और खुद को बार बार चोट पहुंचाने देना दोनों अलग बातें होती हैं। जिस रिश्ते में सम्मान नहीं बचा, जहां आपकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं, जहां हर बार आपको ही झुकना पड़ता है, वहां सिर्फ माफ़ी से समस्या हल नहीं होती। वहां ज़रूरत होती है अपनी सीमाएं तय करने की। माफ़ कर दीजिए, लेकिन वही गलती दोबारा सहना आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी हमें ये नहीं सिखाती कि हर किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह देते रहो। ज़िंदगी तो हमें ये सिखाती है कि दिल साफ रखो, लेकिन आंखें खुली रखो। अगर कोई व्यक्ति बदलने की कोशिश कर रहा है तो उसे मौका दीजिए, लेकिन अगर कोई सिर्फ आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है तो उससे दूरी बनाना भी एक समझदारी भरा निर्णय है। याद रखिए, क्षमा महानता है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी बड़ा धन है। जो इंसान खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान करना छोड़ देती है। इसलिए माफ़ कीजिए, लेकिन अपनी शांति, अपनी गरिमा और अपने आत्मसम्मान की कीमत पर कभी नहीं। जिंदगी का सबसे कठिन फैसला किसी को माफ़ करना नहीं होता, बल्कि ये तय करना होता है कि माफ़ करने के बाद उसे अपनी ज़िंदगी में वही जगह देनी चाहिए या नहीं। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। आप किसी को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन उससे दूरी भी बना सकते हैं। आप उसके लिए बुरा सोचना छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी शांति की रक्षा भी कर सकते हैं। यही परिपक्वता है। याद रखिए, क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं होता। क्षमा का अर्थ है अपने दिल से नफरत का बोझ उतार देना, ताकि आप आगे बढ़ सकें। लेकिन इसका अर्थ यह कभी नहीं कि आप बार बार उसी दर्द में
लौट जाएं। समय हमें एक अनमोल सीख देता है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहते हैं और रहने के लिए आते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। हमेशा रहने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें कुछ सिखाकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर किसी ने आपको धोखा दिया, आपका अपमान किया और आपके विश्वास को तोड़ा, तो उस घटना को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। उससे सीखिए, मजबूत बनिए और आगे बढ़ जाइए। याद रखिए, दूसरों को माफ़ करना आपके चरित्र की ताकत है, लेकिन खुद का सम्मान करना आपके व्यक्तित्व की पहचान। आज खुद से एक वादा कीजिए कि मैं दयालु रहूंगी लेकिन कमज़ोर नहीं। मैं लोगों को माफ़ करूंगी लेकिन अपनी सीमाएं भी तय करूंगी। मैं नफ़रत का बोझ नहीं उठाऊंगी, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी को बार बार मौका भी नहीं दूंगी। क्योंकि जो इंसान खुद का सम्मान करता है, दुनिया भी धीरे धीरे उसका सम्मान करना सीख जाती है। अंत में बस एक बात, ज़िंदगी में इतना अच्छा ज़रूर बनिए कि लोग आपकी अच्छाई को याद रखें, लेकिन इतना भी मत झुकिए कि लोग आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझने लगें। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में ज़रा सा भी बदलाव लाया है, तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिसे इसकी ज़रूरत है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, क्षमा कीजिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना कभी मत छोड़िए।